मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेक्शन रूल क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव है या नहीं है, या आईआर इनएक्टिव है, इसके बारे में जानकारी हमें सिलेक्शन रूल के आधार पर हमें देखने को मिलती है। तो सिलेक्शन रूल के लिए बच्चों, अवरक्त विकिरण के वैद्युत वेक्टर के दोलन में अवरक्त प्रकाश का अवशोषण होता है। अणु के दोलन की परस्पर क्रिया द्वारा अवशोषण शीर्ष का विस्थापन निम्न या उच्चतर स्तर में होता रहता है। इस नियम का मुख्य परिणाम यह है कि सममिति केंद्र, यानी कि जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, या फिर हम कहें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें विद्युत सममितीय कंपन होते हैं। वे क्या होते हैं कि रमन एक्टिव होते हैं। रमन एक दूसरी तरह का स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें हम पोलराइजेबिलिटी के ऊपर उसको बेस्ड होता है, जबकि हमारा जो आईआर है वो डाइपोल मूवमेंट चेन पर डिपेंड करता है। तो वो क्या होते हैं कि वो रमन एक्टिव होते हैं, जबकि आईआर इनएक्टिव होते हैं। जबकि वे कंपन जो सेंटर सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वे क्या होते हैं? रमन इनएक्टिव होते हैं मगर आईआर एक्टिव होते हैं। तो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी आईआर के अंदर हम देखें तो जो ज़्यादातर जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनमें हमें सिमेट्रिकल जो है सिमेट्री है वही देखने को मिलती है, या कुछ के अंदर नहीं मिलती है। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आईआर एक्टिव है या आईआर इनएक्टिव है। अब बच्चों, अगला आता है मेजरमेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि यदि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखना है तो हम उसको किस तरह से मेजर करेंगे। तो सबसे पहले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो भी हमारा पदार्थ है उसका हम सॉलिड लेते हैं, सैंपल लेंगे और उसकी हम केबीआर प्लेट्स बनाएंगे। केबीआर प्लेट में लेने के लिए बच्चों आप ये ध्यान रखें कि द्रव और गैस अवस्था को तो हम सेल में मापन करते हैं। यदि केबीआर प्लेट बनानी है तो हमें 1 to 2 ग्राम के लगभग हम हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको लेंगे और उसके अंदर 100 to 200 मिलीग्राम के केबीआर डालेंगे। उसके बाद हम उसको ट्यूब में प्रेस करके हम उसकी वो बना लेते हैं, एक थिन वो डिस्क बना लेंगे, और उसी से हम उस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को, उसकी रेंज को, जो हमें ग्राफ प्लॉट होगा उसको इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यदि हम बात करें तो उसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस देखने हैं, जिनमें 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन कहलाता है। ये रीजन ये जो रीजन होता है बच्चों, वो 400 सेंटीमीटर इन्वर्स से 1250 सेंटीमीटर इन्वर्स तक के बीच का होता है। और इस रेंज के अंदर जो हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे अल्कोहल है, अमीनो ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एस्टर है, एसिड्स है। ये रीजन का एब्जॉर्प्शन हमें इस रेंज के अंदर देखने को मिलता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि जब 2 सिमिलर कंपाउंड, यदि एक ही जैसा स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है फंक्शनल ग्रुप में, लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन के अंदर जाने के बाद में हमें वहाँ पर वेरिएशन नज़र आता है। जैसे कि हमारी जो हर व्यक्ति की जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसी तरह से हर मॉलिक्यूल फिंगरप्रिंट रीजन में जाने के बाद अलग अलग एब्जॉर्प्शन शो करता है। हम अननोन मॉलिक्यूल जो भी है उसकी आइडेंटिटी यदि सिमिलर स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिल रहा है तो हम फिंगरप्रिंट रीजन में जाने के बाद में ये क्लियरली हमें पता लग जाता है कि हमें अलग अलग पीक्स कहाँ नज़र आ रही हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो बच्चों 1250 से 667 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में होता है, और इस रेंज को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। और जिस प्रकार, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह से हमारे मनुष्य की उंगली चित्र विशिष्ट होती है, इसी कारण उंगली, इसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और इस रेंज के अंदर हम CCN, CO, CN स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं जो और बैंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, उनको हमको इस रीजन के बीच में हमें वो देखने को मिलता है। तो बच्चों, फिंगरप्रिंट रीजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला आता है कि हाउ टू अप्रोच द एनालाइज ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी कि हम कोई भी स्पेक्ट्रा यदि हमें दिया जाता है तो हम उसको किस तरह से एनालाइज करें, या हम कौन सी ऐसी पीक है जिसको सबसे पहले देखें, और किस पैटर्न में हमें किसी भी अननोन स्पेक्ट्रा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए कुछ है इम्पॉर्टेंट वो है पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ये आता है कि यदि हम
हमारा जो भी अननोन कंपाउंड है उसको यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हम उसमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक्स को देखते हैं। कार्बोनिल ग्रुप की पीक प्रेजेंट है। यदि कार्बोनिल ग्रुप की पीक प्रेजेंट है तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं? उसमें एसिड हो सकता है, अमाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है और कीटोन हो सकता है। तो बच्चों फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इनकेस यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले जो मेजर पीक है यानी कौन सी फर्स्ट नंबर की पीक है जो हमको देखनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फर्स्ट पीक है वो है कार्बोनिल ग्रुप की पीक। The CO group give rise to strong absorption in the region 1820 to 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि यदि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें 1820 से 1660 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। द पीक इज ऑफ्टन द स्ट्रॉन्गर इन द स्पेक्ट्रम में मीडियम विड्थ। और यदि हम पीक की बात करें तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन, इंटेंस एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और जो उसकी विड्थ होती है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। सेकंड, यदि कार्बोनिल ग्रुप की हमें पीक नज़र आ रही है तो अब सेकंड पॉइंट आता है कि यदि कार्बोनिल ग्रुप की पीक हमको नज़र आ गई है तो उसके बाद उसके साथ में कौन कौन सी पीक्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए और किस क्रम में देखना चाहिए वो हमें आप यहाँ पर देखिए। फर्स्ट आता है यदि इफ़ CO प्रेजेंट चेक द फॉलोइंग टाइप्स। यदि हमारा CO ग्रुप की प्रेजेंट है तो हम किस किस की चेक करेंगे? पहली है एसिड की। एसिड के लिए का फंक्शनल ग्रुप है COOH। CO की पीक हमको नज़र आ गई। अब हमें OH ग्रुप की पीक यहाँ पर देखनी है तो वो हमें मिलेगी, यदि वो प्रेजेंट होगी तो हमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है 3400 से 2400 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। यानी CO के साथ में हमें OH की पीक देखनी पड़ेगी, कब? जबकि एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें NH की पीक देखनी पड़ेगी जो हमें मीडियम एब्जॉर्प्शन की 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें देखने को मिलती है। और यदि हम एस्टर की बात करें तो एस्टर के केस में CO ग्रुप की पीक के साथ में CO सिंगल ग्रुप की का एब्जॉर्प्शन हमें स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। इसी तरह से यदि बच्चों हम एनहाइड्राइड की बात करें तो एनहाइड्राइड के केस में क्या है, दो CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हमें CO की सिंगल पीक ना मिलके हमें दो पीक मिलती है। एक पीक मिलती है हमें 1810 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड, दूसरी हमें 1760 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड के केस में बच्चों आपको एल्डिहाइड के लिए CH प्रेजेंट होता है यानी इसका फंक्शनल ग्रुप है CHO। तो जो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको हमें वो देखने को मिलता है 1850 से पर और 2750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें टू पीक्स वीक एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं। वो CH स्ट्रेचिंग के लिए रहते हैं और वो किसके लिए होंगे? जबकि हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यदि हम कीटोन की बात करें तो ऊपर से जितनी भी पीक हमने डिस्कस की उनमें से कोई भी पीक नज़र नहीं आएगी और 1800 से लेकर 1700 के बीच में हमें कीटोन के लिए हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जो बात आती है इफ़ CO इज एब्सेंट, यानी कि अब हमने स्पेक्ट्रा देखा है इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप की पीक हमको दिखाई नहीं दे रही है। यदि हमें कार्बोनिल ग्रुप की पीक दिखाई नहीं दे रही है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है? यानी कि अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यदि CO की पीक नहीं नज़र आ रही है तो ऊपर के जितने भी हमने डिस्कस किए थे वो हमें नहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड हम अल्कोहल की पीक देखते हैं। अल्कोहल का अपन ने बच्चों ऊपर भी डिस्कस किया था। अल्कोहल फिनोल के लिए हमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है 3600 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। इसी के साथ में यदि अल्कोहल और फिनोल है तो हमें CO सिंगल बॉन्ड के लिए भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा जो हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम अमीन की बात करें, अल्कोहल के केस में हमें ब्रॉड पीक मिलती है 3600 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड। लेकिन यदि हम अमीन की बात करेंगे तो हम देखते हैं वहाँ मीडियम एब्जॉर्प्शन हमें 3500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। बच्चों अमीन और अल्कोहल में जनरली हमें एक ही जगह पीक देखने को मिल रही है, लेकिन हमें जो अल्कोहल की पीक मिलती है बहुत ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलती है, जबकि हमें अमीन में बहुत शार्प पीक नज़र आती है। और ये भी डिफरेंस देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन यदि प्रेजेंट है तो वहाँ पर भी हम वेरिएशन देखेंगे कि यदि हम प्राइमरी अमीन की बात करेंगे तो जो हमारी पीक होगी वो दो भागों में विभक्त होगी। लेकिन यदि हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो सिंगल होगी। लेकिन यदि हम टर्शरी की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी अमीन की जो NH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है पूरी तरह मिसिंग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है
वो अल्काइल समूह से जुड़ा होता है, उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा और इस कंडीशन में हमें कोई भी एब्जॉर्प्शन उस रेंज में दिखाई नहीं देता है। अब अगली पीक आती है बच्चों ईथर की। यदि ईथर है तो सिंपल सा है कि कार्बोनिल ग्रुप की एब्सेंट है, अल्कोहल की भी नज़र नहीं आएगी, अमीन की भी नज़र नहीं आएगी, तो हमें सीधा जाके CO जो ग्रुप है, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, उसकी पीक देखनी पड़ेगी। वो हमें 1300 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलेगी। यानी कि जब हम इनके एक एक स्पेक्ट्रा देखेंगे तो हमें ये सारी वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। फोर्थ पॉइंट में हम डबल बॉन्ड देखते हैं और एरोमेटिक सिस्टम देखते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं, या एलिफेटिक है। अब एरोमेटिक और एलिफेटिक को देखने के लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि हमारा यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें वीक एब्जॉर्प्शन 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। मीडियम टू स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन हमें 1650 से 1450 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड मिलता है, जबकि हमारा जो रिंग सिस्टम है वो एरोमेटिक हो। यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमें वीक मिलेगा, लेकिन यदि हमारा रिंग है प्रेजेंट है, एरोमेटिक सिस्टम है, यानी कि पूरी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो हमें 1650 से 1450 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से बच्चों यदि कोई विनाइलिक या एरोमेटिक ग्रुप है तो 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एब्जॉर्प्शन शो करती है, यानी हमें 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N के लिए हमें 2250 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड शार्प पीक नज़र आती है। यदि हम C डबल बॉन्ड C की बात करें तो अभी हमें वीक एब्जॉर्प्शन मिलता है, लेकिन शार्प एब्जॉर्प्शन नज़र आता है 2150 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड में। इसी तरह से यदि हम CH स्ट्रेचिंग की बात करें, हम C ट्रिपल बॉन्ड C की बात में CH स्ट्रेचिंग की बात करें तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि 1300 से लेफ्ट हैंड साइड यानी 3100 के अराउंड हमें एरोमेटिक विनाइल ग्रुप की मिलती है, लेकिन उससे हायर फ्रिक्वेंसी पे यानी 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स पे हमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए CH स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब यदि हम नाइट्रो ग्रुप की बात करें तो हमें दो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं जो 1600 से 1500 और के बीच में, और साथ ही 1390 से 1300 सेंटीमीटर इन्वर्स के बीच में देखने को मिलते हैं। अब बच्चों बात आती है जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंस जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो रीजंस हैं उनमें भी हमें देखना पड़ेगा कि अल्कोहल है तो अल्कोहल में हमें अभी सिंपल सा मैंने आपको जनरलाइज बताया। अब हम ये देखेंगे उनमें किस किस तरह के वाइब्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हमें जनरली दो वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं, एक तो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरा हमें CO सिंगल बोर्ड वाइब्रेशन देखने को मिलता है। तो जो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, दिस रीजन ऑफ द स्ट्रेचिंग 3650 to 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें देखने को मिलता है। ये रहा रीज़न। तो एक्चुअली यदि हम इसकी जो स्थिति देखें तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। यदि एक स्वतंत्र हाइड्रोजन यानी फ्री OH एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो 3650 से 3590 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। लेकिन यदि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 3500 से 3000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन मिलता है, यानी जो हमारा CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको ये ओवरलैप कर जाता है। अगला जो एब्जॉर्प्शन है वो है CO स्ट्रेचेस C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, जो हमें 1260 से 1000 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड देखने को मिलता है। अब बच्चों बात हम यदि हाइड्रोजन बंध का इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो हम इसको डायग्राम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट आप देखिए कि यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन लें या हम इसकी वेपर फेज लें तो हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा कुछ स्पेक्ट्रा दिखाई देता है वह IR का, तो हमें 3640 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें वेपर फेज के अंदर आप यहाँ पर देखिए कि हमें एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन दिखाई देता है। और अल्कोहल की बात करें कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, 3300 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है या हम एसिटिक एसिड की बात करें या कि एसिटिक एसिड में ये डाइमर की फॉर्म में हमें मिल रहा है, और डाइमर की फॉर्म में मिलने के साथ में ही आप देखेंगे कि यदि हम वेपर फेज की बात करें तो हमें 3530 सेंटीमीटर इन्वर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वही यदि हम लिक्विड फेज की बात करें कंसंट्रेट की तो वो हमें 3000 से 2500 सेंटीमीटर के अराउंड, और हमें बहुत ज़्यादा ब्रॉड पीक देखने को मिलती है। बच्चों यहाँ पे स्पेक्ट्रम में आप इसको स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें हमें किस तरह से वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चों बात आती है
डाइल्यूशन की, तो यदि डाइल्यूटेड और इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करें, तो बच्चों आप यहाँ पर नीचे डायग्राम के अंदर देखिए कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। तो आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन का हमने लिया है, तो इसके अंदर हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अब यदि हम सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर दें, हमको डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है, हम इसको कितना भी डाइल्यूट कर दें, हमारी जो पीक है वो 3040 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड यदि हमें नजर आ रही है, तो हमें वहीं पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर प्रेजेंट हो, तो वो शिफ्ट हो जाती है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे, जबकि हमारा जो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन को बढ़ाते जाते हैं। अब जो अगला पॉइंट टॉपिक है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन एंड एस्टर्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि CO ग्रुप की पीक कॉमन है कि द कंपाउंड हैविंग CO ग्रुप शो अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन अराउंड 1800 to 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब बच्चों इस एब्जॉर्प्शन की वजह से, अब यदि हम एल्डिहाइड की बात करें, हम कीटोन की बात करें, हम एल्डिहाइड की बात करें, अमाइड की बात करें, तो वहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट डालते हैं। उन पे कभी हमको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्टिंग मिलेगी, कभी राइट हैंड साइड पे मिलेगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे CO ग्रुप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट उसमें आता है कॉन्जुगेशन। It lower the frequency of CO stretching where the conjugation is brought by the alpha beta unsaturated of the aromatic ring system। बच्चों नीचे आप देखिए, सिंपल सा आप यहाँ देखिए कि हमने सबसे पहला एसीटोन का एग्जाम्पल लिया है। एसीटोन में दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। हमें यहाँ पर 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक CH3 ग्रुप को किससे एक्सचेंज कर दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि अब CO ग्रुप के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड आ गया। क्या हुआ, हमारी फ्रिक्वेंसी लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ चला गया, यानी 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि यदि कॉन्जुगेटेड सिस्टम आता है तो हमारी जो CO ग्रुप की फ्रिक्वेंसी है वो शॉर्टर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसी तरह से आप देखिए कि एरोमेटिक सिस्टम यदि हम जोड़ देते हैं तो भी हमें 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है बच्चों मीजोमेरिक इफेक्ट। अब मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस m इफेक्ट विल बी लीड टू lowering the frequency, whereas the minus m effect will shifted the frequency to higher wave number। अब बच्चों आप यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट को देखिए कि सिंपल सा मीजोमेरिक इफेक्ट है। और तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, वो किस तरह से कॉन्जुगेट करके पूरा रिंग सिस्टम में जा रहा है और कार्बोनिल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी को इफेक्ट डाल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्लस एम इफेक्ट वाले हैं, यानी कि जो प्लस एम इफेक्ट डाल रहे हैं वो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं, यानी 1686 पर हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम ऐसे ग्रुप को जोड़ दें जो कि जिसका माइनस इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है, यानी यहाँ पर हमने नाइट्रो ग्रुप को जोड़ दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करते हुए, यानी कि बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो CO ग्रुप है, ये दोनों CO ग्रुप में यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं या ऑक्सीजन से जा रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाएगा, और यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट पड़ रहा है और हमें जो एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप ये देखेंगे कि इट इज़ डिफिकल्ट टू कंसीडर इंडक्टिव इफेक्ट इज आइसोलेशन फ्रॉम द मीजोमेरिक। अब हम मीजोमेरिक और दोनों को हमको साथ में डिस्कस करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि एसीटोन का केस में हम यदि देखें तो आप एसीटोन के केस में हमें 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन मिल रहा है। वहीं प्लस एम इफेक्ट इज ग्रेटर देन माइनस आई, तो हमें लोअर फ्रिक्वेंसी पे यानी 1695 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, जो कि हमें अमाइड के अंदर देखने को मिलता है।
लेकिन इसके विपरीत यदि हम एसिटिल क्लोराइड की बात करें, जहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्लस एम इफेक्ट, तो वहाँ हमें हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल जो हमने लिया है, आप यहाँ पर देखिए एस्टर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उस कंडीशन पे भी हमें 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। अब जो लास्ट आता है रिंग स्ट्रेन। यदि हम रिंग स्ट्रेन की बात करें तो साइक्लिक सिस्टम की कंडीशन में क्या होगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि हम एसीटोन की बात करें तो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। यदि हम 6 मेंबर की बात करें तो 1750 सेंटीमीटर, जबकि 6 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग होने के साथ रिंग स्ट्रेन बढ़ने के साथ ही एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी भी हमारी बढ़ जाती है और हमारे हायर रेंज में यानी 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पे 5 मेंबर रिंग के लिए एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। वहीं यदि हम 4 मेंबर रिंग की बात करें तो हमें 1775 सेंटीमीटर इनवर्स के अराउंड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। तो बच्चों, आज हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हमें कोई भी स्पेक्ट्रा है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। साथ ही हमने OH ग्रुप की पीक देखी और हमने रिंग स्ट्रेन देखी। बच्चों, अभी कार्बोनिल ग्रुप की फ्रिक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ा इसको देखा। अगले वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एब्जॉर्प्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ का एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और वहाँ पर हम वेरिएशन भी देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन है उसमें किस तरह से हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और किसी भी तरह की क्वेरी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।